तो लीनियर इक्वेशन में सेकंड मेथड आपका आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसका एक बेसिकली फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला याद करने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है। जो इक्वेशन होता है जनरली तुम्हारा इस फॉर्म में होना चाहिए, इसके लिए इक्वल टू 0। जैसे अगर मान लो तुम्हारा कोई इक्वेशन आ जाता है 5y इक्वल टू 10, तो ये इस फॉर्म में नहीं है, इस तरफ 0 होना चाहिए। इधर क्या है 10, तो क्या करेंगे 10 को इस तरफ ले आएंगे, यानी 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये इस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहला काम तुमको इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, और उसके बाद जो तरीका है उसको हम लोग अपनाएंगे। देखो क्या है वो तरीका। देखो हम लोग क्या करते हैं, ABC, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, दो बार लिखेंगे, तीन A B C A B C, ये सिर्फ समझाने के लिए है। हम लोग सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, कोफिशिएंट जो होता है x का y का कांस्टेंट का, वो भी रफली, जो जरूरी नहीं है तुम सॉल्यूशन में शो करो, रफली कहीं लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 3 माइनस 17, अगेन 2 3 माइनस 17। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से देखा जाए तो ये 3 माइनस 2 माइनस 6, फिर रिपीट 3 माइनस 2 माइनस 6। ओके, अब देखो इसी से काम खत्म हो जाता है हम लोग का। इतना करना है और फिर सवाल आपका बन गया। तो करते क्या है, देखो होता क्या, x बाय पहला टर्म छोड़ के ये, ठीक है, पहला टर्म छोड़ के इसको गुना करना है, और फिर इन दोनों गुना करके घटा देना है। तो ये गुना ये हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। -6, फिर माइनस फॉर्मूला का, और -2 इंटू -7, तो -2 इंटू -17, ठीक है, इक्वल टू y। फिर अब इसको, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, -17 इंटू 3, -17 इंटू 3, अगेन -2 इंटू -6, 2 इंटू -6। चलो थोड़ा जगह कम है, फिर भी एडजस्ट करते हैं। चलो अब क्या, ये दोनों, तो 2 इंटू 2 सीधा लिख देते हैं -4, क्योंकि स्पेस नहीं है, और ये तो हो जाएगा -9। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो x बाय 4 18, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 17 इंटू 34 इक्वल टू y बाय 17 इंटू 3 51, माइनस में होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 6, 12, माइनस में प्लस होगा, ये होगा क्या, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया 13। अब देखो ये तीनों आपस में बराबर है, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। एक और स्टेप हम लोग बढ़ ही जाते हैं, x बाय क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जोड़ देंगे, तो 8 4 12, हाथ में 1 52। अब इसको करो y, 11 में गया 9, 4 3 39, 9 तो 11, हाँ ठीक है, और इधर हो जाएगा -1/13। ठीक, तो यानी इन दोनों को पहले एक बार ले लेते हैं, यानी x बाय -52 इक्वल टू क्या होगा, -1/13। तो x इक्वल टू 52/13, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, बचा 52/13। अब देखो 13 से आराम से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या आया, 4। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y बाय -39 इक्वल टू 1/-13। तो सॉरी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39 इधर आ जाएगा, बाय -13, माइनस कैंसिल, 13 से 3 बार में, तो y इक्वल टू आ गया 3। देयरफॉर तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन वाला सवाल किसमें है, सेम प्रोसेस है, खाली अंतर क्या होगा, अभी जो फ्रैक्शन है बताए थे हम कि कोई भी इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्म में हम लोग लेके आएंगे, कैसा भी हो इसको इसके फॉर्म में लेके आना है।
तो यहाँ x है, यहाँ 1/x है, तो इसको हमको चेंज करना होगा। तो जैसे हम लोग मानते थे लेट, वैसे ही यहाँ भी मानेंगे। तो लेट 1/x को मान लेंगे u और 1/y को मान लेंगे क्या, v। तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, u प्लस v इक्वल टू 7 एंड 2u प्लस 3v इक्वल टू 17। अब फिर वही कहानी, 1 क्या होगा, सबसे पहले उठा के लाना होगा इसको पहले चेंज कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो u प्लस v माइनस 7 इक्वल टू 0, कि अगर ऐसे पुट करोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। 2u प्लस 3v माइनस 17 इक्वल टू 0। चलो अब इसको पुट करते हैं। तो 1 1 माइनस 7, तो 1 1 माइनस 7, अगेन 1 1 माइनस 7, इसका 2 3 माइनस 17, 2 3 माइनस 17। चलो स्टार्ट करें। तो u, चूंकि हम लोग क्या माने हैं, u है, तो इसलिए u लिखेंगे, ठीक है। एक्स वाई तो है ना मेरा अब। तो अब क्या होगा, 1 इंटू माइनस 17, तो माइनस 17, 3 इंटू 7 माइनस 21, और फॉर्मूला का यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस एक बार लिख देते हैं, यहाँ बेटर रहेगा 21, ठीक है। अब इक्वल टू v, तो ये दोनों माइनस 14 हो गया, फॉर्मूला का माइनस, और ये दोनों हो गया फिर से माइनस 17। चलो इक्वल टू, अब ये दोनों होगा 1 इंटू 3 3, और 1 इंटू 2 2, ये हो गया 1। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो u बाय, तो देखो माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 21 इक्वल टू v माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 17 इक्वल टू, ये क्या हो गया 3 माइनस 1, ठीक है। तो आया क्या भाई मेरा, तो अगेन लिख लेते हैं, u बाय क्या हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं, यहाँ दिख जाएगा, अभी हो जाएगा। चलो तो u बाय, ये देखो 17 है और ये 21 है, घटा क्या आया 4, और ये क्या होगा, ये 14 है, ये 3 है, तो क्या आएगा 3, बड़ा पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, यहाँ भी बड़ा पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ही रहा। तो v इक्वल टू यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 4, और ये हो गया इक्वल टू 1/1, तो 1। अब ये इसको बराबर कर दो, तो u बाय 4 इक्वल टू 1, विच मीन्स u इक्वल टू क्या हो गया 4, बट u तो मेरा क्या है 1/x, तो 1/x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब इसको उल्टा किया तो ये भी उलट जाएगा। सेम वे यहां से हम लोग देखेंगे, v कहाँ गया, यहां से है ना, v इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 3, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो v है क्या तुम्हारा 1/y3, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, सॉरी 1/3। तो आंसर तुम्हारा फाइनली क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/4, y इक्वल टू 1/3। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या आते हैं, इसको बनाएंगे। नॉर्मली देखा जाए तो अल्फाबेट जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा ही कंफ्यूजन हो जाता है, स्केरिंग, डर हो जाता है। देखो इसको हम इसी तरह बनाएंगे, कोई चीज नहीं करेंगे। तुम चाहो तो इसको एलसीएम लेके कर सकते हो, और फिर जो बताएं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग दे रहे कॉन्स्टेंट टर्म क्या इस तरफ है, तो हमको क्या करना होगा, इस तरफ लाना होगा। अगर तुमको ज्यादा दिक्कत होता है फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेके तुम कर लेना, ये a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर होगा, a भी इधर आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। लेकिन हम तुमको बस दिखाने के लिए कि हम कुछ नहीं करेंगे फिर भी वो तुम्हारा उस फॉर्म में आएगा ही आएगा, तो इसलिए हम उसको नॉर्मल इसी तरह बना रहे हैं, ताकि एक डर भी खत्म हो अंदर से कि नहीं इस तरह से भी बन जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, ax by बाय a माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, फिर ax माइनस by माइनस 2ab इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर वही कहानी, तीनों को लिखना होगा। तो चलो a बाय बी माइनस b बाय a माइनस a प्लस बी, फिर a बाय बी माइनस b बाय a माइनस a प्लस बी। काफी बड़ा हो गया है, रफ वर्क करना है ना इसको, तो क्लियरली दिखे इसलिए मुझे लिखना पड़ा, माइनस b
फिर ये क्या हो जाएगा -2ab, फिर a माइनस बी माइनस 2ab, एक बार लिख लेंगे तो फिर ये पोर्शन हम मिटा देंगे। चलो तो अब क्या होगा x बाय, पहला छोड़ के जो बचा इसका, यानी इन दोनों गुना करेंगे हम लोग, तो हम लिख देते हैं b बाय ए इंटू -2ab, फिर माइनस इन दोनों का, तो अच्छा लिख देते हैं -b इंटू -a प्लस बी। क्लियर दिखेगा, क्लियरिटी रहेगी। y यानी कौन सा, ये दोनों, यानी ये गुना होगा इससे, -a प्लस बी, फॉर्मूला का माइनस a बाय बी इंटू -2ab, ठीक है। और अब आया तुम्हारा क्या, कांस्टेंट टर्म, यानी ये इससे गुना होगा, यानी a बाय बी इंटू -b, और फिर ये इससे माइनस फॉर्मूला का -b बाय ए, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो a से a खत्म है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा। तो 2b² दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्या हो जाएगा भाई, देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस बच ही गया, तो इसलिए माइनस लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये ab हो जाएगा, और ये b से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, तो चूंकि माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, -b², है ना। दोनों माइनस होगा क्योंकि प्लस प्लस कर दिया, एगो माइनस बचा, तो माइनस तो ये दोनों का है, बाय y माइनस a माइनस b, इससे मल्टीपल टर्म क्या था, अच्छा a मिसिंग है, a होगा, ठीक है ना। ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब a होगा तो a² होगा ये, और ये क्या होगा ab। चलो अब ये क्या होगा, b से b खत्म, एक कट गया है, b से b खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2a², और यहाँ देखो b से ये b खत्म, तो बचा क्या, 1 बाय माइनस b, ये माइनस था, और a से a खत्म, तो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ये भी तुम्हारा, सॉरी ये a है, a यहाँ बच रहा है, और ये हो गया b। चलो तो ये घटेगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2b² है या b² है, घटा b² क्योंकि ये बड़ा है, पॉजिटिव आएगा, माइनस ab, यहाँ y देखो, फिर ये a², यहाँ b माइनस है, ये प्लस है, तो ये a² होगा, और यहाँ बचा ba, और ये जो बचा उसको यहाँ हमको लोग लिख देंगे प्लस b। और अब इन दोनों को और इन दोनों को हम लोग करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक रुको मिटाते हैं जरा। देखो तो अब ये सेम उतार दिए ऊपर ताकि क्लियर जगह मिले। अब क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो जब बराबर करेंगे तो एक खाली स्टेप हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, b कॉमन, तो बचेगा क्या, b माइनस ए, और ये a यहां से कॉमन आएगा, बचेगा क्या यहाँ, a माइनस बी इक्वल 1 बाय ए प्लस बी। चलो अब इन दोनों को एक साथ करते हैं, यानी जब एक्स बी माइनस ए इक्वल टू तुम्हारा माइनस ए प्लस बी होगा, तो देखो ये a माइनस है, यहाँ भी a माइनस है, b प्लस ए प्लस है, यानी दोनों सेम टर्म है, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट देना, ठीक। तो ये b इधर आके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू तुम्हारा सीधा सीधी b आ जाएगा, ठीक है। और वही अब इन दोनों बराबर करो, ठीक। तो इन दोनों जब बराबर करते हैं हम लोग तो क्या होगा, y बाय ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। अब देखो ये गड़बड़ है, ये माइनस में यहाँ प्लस में है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं या यहाँ से कॉमन लेते हैं। इसको पहले ऐसे करते हैं, देखो a माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b पॉजिटिव बन जाएगा, a निगेटिव बन जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो वो उलट जाएगा। इसको हम समझा देते हैं कैसे, देखो एक मिनट पहले इसको कर ले। ये देखो सिंपल समझो, जैसे 4 माइनस एक्स है,
ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव और जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव, यानी ये x बन जाएगा और ये -4 बन जाएगा। वही कहानी यहाँ हो रहा है, माइनस जब हम लोग कॉमन लिए, मतलब सॉरी इसमें से माइनस जब कॉमन लिए, ए पॉजिटिव था लेकिन बन गया क्या यहाँ निगेटिव, और ए निगेटिव था बन गया पॉजिटिव। और अब देखो दोनों सेम टर्म में कट गया, तो y इक्वल टू क्या गया तुम्हारा -a। तो इस तरह से फाइनली तुम्हारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू b और y इक्वल टू -a। दिस इज योर आंसर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड भी खत्म हो गया तुम्हारा। और एक था, हम हालांकि बताए हैं लेकिन फिर भी एक बार दिखा देते, देखो इस तरह सवाल वाला, -2/x - y + 1 = 0, इस तरह का। तो वही करना है, ये पूरे टर्म को क्या मान लेंगे, मतलब पूरे टर्म 1/x + y को u मान लेंगे। उसके बाद वही इस प्रोसेस से, इस वाला प्रोसेस से निकाल लेंगे। उसके बाद जो आएगा फिर एक्स वाई से इक्वेशन मिलेगा, फिर उससे निकालना होगा, फिर वही सेम प्रोसेस से, तो उस तरह बनेगा। हालांकि इस तरह के एग्जाम में तुम लोगों को कभी नहीं आएगा। एग्जाम में किस तरह का आता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, उस टाइप का आता है, और मेंशन किया हुआ रहेगा। अगर मेंशन किया हुआ नहीं रहता है तो तुमको जो मेथड इजीली लगे वो बना सकते हो, लेकिन इधर कुछ से सालों से वो दे देता है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बनाना है, ठीक है, और अदर मेथड नहीं बोलता है, यही मेथड पूछता है। बाकी मेथड इजी होता है इसलिए वो नहीं पूछता है। चलो तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज आगे। प्रॉब्लम हो मैसेज करो, उसको लोग सॉल्यूशन करेंगे हम लोग।